बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना डिबेंचर वाला टॉपिक जो है वो एडवांस्ड अकाउंटिंग का स्टार्ट किया हुआ है। बीबीए और बीकॉम पार्ट 2 में आमतौर पर ये पढ़ा जाता है। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को जिसने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा वही क्वेश्चन नंबर 2 को समझ सकेगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिस्कस किया गया है। तो आपके सामने इस वक्त लिंक मौजूद होगा, आप उस पर क्लिक करें और क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आए और इंशाल्लाह ताला ये डेली बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ डिफरेंट बुक्स का, वन बाय वन। तो आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 डिबेंचर वाले टॉपिक को जो है वो स्टडी करेंगे। तो जनाब, क्वेश्चन की समरी मेरे पास बुक मौजूद है, आपके पास भी मौजूद होनी चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। क्वेश्चन की समरी कुछ यूं है कि हैदर ने बिजनेस खरीद लिया राशिद का। राशिद के सारे एसेट्स हमने ले लिए हैं जिनकी मालियत 5 लाख थी, और उसकी लाइबिलिटीज भी हमने ले ली हैं। देखिए, जब हमने सारे एसेट्स जो खरीद लिए और सारा बिजनेस उसका ले लिया तो फिर जाहिर है जो राशिद की लाइबिलिटीज हैं वो भी अपने हमने अदा करनी है। सो वो लाइबिलिटीज भी हमारी हो चुकी हैं, वो 40,000 की हैं। और तय ये हुआ कि वो जो बिजनेस खरीदा है तो बदले में हमने पेमेंट करनी है ना, वो पेमेंट नकद नहीं करेंगे बल्कि हम उसको जो है वो बदले में डिबेंचर्स देंगे। 10% डिबेंचर है 100 रुपए वाला। तो अगर हमने उससे बिजनेस खरीदा 4,60,000 का तो क्या एंट्री होगी, अगर हमने उससे बिजनेस जनाब 4,80 का खरीदा तो क्या एंट्री होगी, और 4,30 का खरीदा तो क्या एंट्री होगी। सो आप लोगों ने क्वेश्चन को जब भी स्टार्ट करना है आपने प्रॉपर फॉर्मेट के साथ स्टार्ट करना है, विदाउट फॉर्मेट नहीं करना है। जर्नल का फॉर्मेट है। तो क्वेश्चन की समरी मैंने आपके सामने रखी है, आप स्टार्ट करते हैं कि हम जो है ना वो खुद को ये क्वेश्चन करते हुए हैदर कंसीडर करेंगे। तो हम बुक बनाने जा रहे हैं, बुक ऑफ हैदर। हम खुद को हैदर समझेंगे कि हम हैदर हैं और हम जर्नल एंट्रीज जनाब अपनी बुक में जो है वो पास करने जा रहे हैं। तो हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे अपनी बुक में, वो देखते हैं जी। हमने बिजनेस किसका खरीदा है, राशिद का। उससे लिया क्या है, तमाम एसेट्स। उसके एसेट अब उसके नहीं रहे, वो हमारे हो चुके हैं। हमारे एसेट में इजाफा हो गया, हमारे एसेट में इजाफा हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आते, अकाउंटिंग का जर्नल नहीं आता, तो माजरत जनाब आप इस चैप्टर को नहीं सीख सकते। उसके लिए इस वक्त आपके सामने लिंक शो हो रहा होगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और उसके बाद जर्नल, इन दोनों को अच्छे से सीख ले पहले। उसके बाद आप इस चैप्टर को करेंगे तो ये आएगा, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि उन्हें जर्नल नहीं आता। जर्नल के मतलब वो ये समझते हैं शायद जनाब वो एसेट का आना डेबिट है तो जाना क्रेडिट है, या आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट। ये गलत है, आपने प्रॉपर रूल्स को देखना होता है। तो बहरहाल मैं यहाँ रूल्स की बात नहीं कर रहा, मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन पे। तो जनाब हमने जो है वो एसेट्स खरीद लिए, हमारे एसेट्स में इजाफा हो गया, हमारे एसेट्स में इजाफा हुआ तो हमने एंट्री पास की, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। हमने क्योंकि सारे एसेट्स ले लिए हैं, हमने कितने के एसेट लिए हैं भाई, 5 लाख रुपए के। हमारे एसेट में इजाफा हो गया, एसेट में इजाफा हुआ तो डेबिट। और हमने ज़ाहिर है अब उसकी सारी लाइबिलिटीज भी ले लेनी है, तो हमारी लाइबिलिटीज में भी इजाफा हो गया। तो लाइबिलिटीज में आपको पता है जब भी इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। और लाइबिलिटीज कितने की हैं, सिर्फ 40,000 रुपए की। और तय ये हुआ था पहले केस के अंदर राशिद के साथ कि हम उसको पेमेंट करेंगे, राशिद को हम पेमेंट करेंगे। हम उसको कितनी पेमेंट करेंगे, राशिद एंड कंपनी को जनाब हम पेमेंट करेंगे पहले केस में 4,60,000 रुपया। 4,60,000 से हमने राशिद अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि लाइबिलिटी में क्या हो चुका है, इजाफा हो चुका है। सर वो लाइबिलिटी में कैसे इजाफा हुआ है, जी जी बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये एक्सप्लेनेशन ही जो है वो बहुत खास है, तो जरा आप इसको सुनिएगा। क्या हमने एसेट्स खरीदे, हमारे एसेट्स में इजाफा हुआ डेबिट, ये तो बात हमें समझ आ गई जनाब। लाइबिलिटी भी क्योंकि अब हमने पे करनी है 40,000 रुपया बिजनेस की, सो हमारी लाइबिलिटी में इजाफा हुआ, लाइबिलिटी में इजाफा हुआ तो क्रेडिट। और राशिद से आपने बिजनेस खरीदा तो राशिद को आपने पेमेंट करनी है, जिससे आप बिजनेस खरीद रहे हैं आपने इसको पेमेंट करनी है, वो आपका क्रेडिटर है, वो आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में इजाफा हो गया तो क्रेडिट। तो हमने यहाँ पर
नरेशन जो है वो क्या लिखनी है? नरेशन हमने जनाब लिखनी है बिजनेस एक्वायर्ड फ्रॉम राशिद। बिजनेस, क्योंकि उसका सारा बिजनेस ले लिया, उसके एसेट्स भी ले लिया, उसकी लायबिलिटीज भी। सो हम लिखेंगे बिजनेस एक्वायर्ड, एक्वायर्ड फ्रॉम राशिद। हमने राशिद से जो है वो बिजनेस खरीद लिया है, तो अब हमने राशिद को जो है वो पेमेंट करनी है। तो तय ये हुआ था कि हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि क्या पे करेंगे, हम उसे डिबेंचर इशू करेंगे। तो जब हम उसे डिबेंचर इशू करेंगे तो राशिद हमारी लायबिलिटी था, अब वो लायबिलिटी नहीं रहा। लायबिलिटी में क्या हो गया? लायबिलिटी में कमी हुई। और लायबिलिटी में जब भी कमी होती है, आपको पता है हम उसे डेबिट करते हैं। तो हमने लायबिलिटी खत्म हो गई, खत्म हुई तो हमने इसे डेबिट कर दिया। और उसे बदले में दिया क्या? कैश नहीं, हमने इसे दिए डिबेंचर। डिबेंचर जब हमने इसे दिए, हमारे डिबेंचर 10% वाले इंटरेस्ट वाले हैं, तो हमने डिबेंचर को क्रेडिट किया। डिबेंचर को क्यों क्रेडिट किया? तो प्रीवियस लेक्चर में भी बात हो चुकी है, डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो क्रेडिट। हमने इसकी पेमेंट करनी थी, पेमेंट करने की वजह से डिबेंचर इशू कर दिए। कितने डिबेंचर इशू किए? अगर आप इसकी प्रॉपर वर्किंग करना चाहें तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब हमने 4,60,000 रुपया देना था, 100 रुपए वाले डिबेंचर। तो जनाब 4600 डिबेंचर हमने इसे दिए। तो 4600 डिबेंचर को अगर आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो वो 4,60,000 रुपया बनेगा। तो हमने अब जो है वो इसकी नरेशन लिखनी है, और साथ में हमने जनाब एक्सप्लेन करना है कि हमने क्यों डेबिट किया और क्यों क्रेडिट किया। ये पहला केस अभी हमारा डिस्कस हो रहा है, दो केस मजीद हैं, जल्दी से उनको भी जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो जनाब हमने यहाँ पर नरेशन लिखनी है, डिबेंचर इशूड टू राशिद। हमने राशिद को डिबेंचर इशू कर दिए। क्यों इशू किए? क्योंकि राशिद जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी था, यहाँ देखिए वो हमारी लायबिलिटी था। तो हमने उसको जब पैसे देने के बजाय डिबेंचर दिए, तो अब वो हमारी लायबिलिटी, अब वो हमारी लायबिलिटी नहीं रहा, लायबिलिटी में हो गई कमी। लायबिलिटी में कमी हुई तो हमने उसे डेबिट कर दिया। ये था पहला केस। अब जनाब हम बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में ये तय हुआ था कि हम उससे बिजनेस तो खरीद रहे हैं, लेकिन हम उसको जो है वो पेमेंट कितनी पे करेंगे? जनाब हम उसको पेमेंट करेंगे 4,80,000 तो 80,000 रुपए की। तो जब हम उसे 4,80,000 रुपए की पेमेंट करेंगे तो उस वक्त क्या एंट्री पास होगी? तो पहले तो हम बिजनेस खरीदते हैं जी। जब हमने बिजनेस खरीदा तो हमारे एसेट में इजाफा हुआ, तो एंट्री पास हुई सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने उसके बिजनेस खरीद लिए हैं, उसके सारे एसेट्स हमने खरीद लिए हैं, हमारे एसेट में इजाफा हो गया, एसेट में इजाफा हो गया तो डेबिट। हमने उसके कितने एसेट्स खरीद लिए हैं? हमने जनाब उसके 5 लाख रुपए के एसेट खरीदे हैं, हमारे एसेट्स में इजाफा डेबिट। हमने पेमेंट करनी है किसको? हमने पेमेंट करनी है राशिद को, और उससे साथ में उसकी लायबिलिटी भी खरीदी है, तो हमारी लायबिलिटी में भी इजाफा हो गया, उसको भी हम जो है वो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, उसको कितनी हमने पेमेंट करनी है? जनाब हमने इसको पेमेंट करनी है 40,000 रुपए की, लाइबिलिटी की। और हमने राशिद को कितनी पेमेंट इस दफा करनी है? इस दफा जनाब आपका और उसका तय हुआ है कि हमने राशिद अकाउंट को पेमेंट करनी है टोटल 4,80,000 रुपया। सुनिएगा जरा दोबारा अगर कोई चीज आपको ना समझ आई हो। जनाब हमने राशिद के एसेट्स खरीदे, हमारे एसेट्स में इजाफा डेबिट। राशिद की लाइबिलिटी भी हमने ले ली, हमारी लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। और राशिद को पेमेंट करनी है क्योंकि उससे बिजनेस खरीदा है, और तय ये हुआ है कि हमने तुम्हें 4,80,000 देना है। अब आप जरा यहाँ पर चेक करें यार, 4,80,000 आपने राशिद को देना है, 40,000 रुपये आपने लाइबिलिटी देनी है, तो टोटल आपकी जेब से तो जाएगा 5,20,000, जबकि आप एसेट कितने के खरीद रहे हैं? 5,00,000 के। तो आप 20,000 एक्स्ट्रा किस बात का देने पे तैयार हैं जी? हम 20,000 एक्स्ट्रा इस बात का देने पे तैयार हैं कि उस बिजनेस की गुडविल बड़ी अच्छी है, तो हमने उसको उसकी गुडविल का 20,000 रुपया दे दिया। और गुडविल आपको पता है हमारा एसेट होता है, और एसेट में जब भी इजाफा हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो अब जनाब हमने इसकी जो है वो लिखनी है नरेशन। तो जनाब इसकी नरेशन लिखी जाएगी वंस अगेन, बिजनेस एक्वायर्ड फ्रॉम राशिद। आपने सेम नरेशन लिखनी है जो ये पहली ट्रांजैक्शन में लिखी गई, पहली जर्नल एंट्री में लिखी गई है। तो मैं नरेशन फिलहाल छोड़ रहा हूँ,
लेकिन आप लोग क्योंकि अभी बड़े हो चुके हैं, आप लोग बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, बीबीए के स्टूडेंट हैं, लिहाजा आप लोगों को नरेशन का इशू नहीं होना चाहिए। अब आप नरेशन लिख सकते हैं। जनाब फिर हमने राशिद को पेमेंट करनी है। ये देखें, राशिद हमारी लाइबिलिटी है, कितने से? 480 से। तो हमने उसको पेमेंट करने की बजाय क्या दे दिया जनाब? हमने इसे डिबेंचर दिए। डिबेंचर हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में इजाफा हुआ तो उसे क्रेडिट करेंगे। लेकिन हमने डिबेंचर इशू किसको किए हैं? राशिद को। राशिद को जब आपने डिबेंचर इशू किए तो राशिद तो आपके लिए क्या था? लाइबिलिटी था। अब लाइबिलिटी नहीं रहा, लाइबिलिटी में कमी हो गई तो डेबिट। कितने की लाइबिलिटी था? 4,80,000 की। तो अब वो 480 से लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी में कमी हुई, डेबिट। और आपने इसे दे क्या दिया? डिबेंचर। जब हम इसे डिबेंचर देंगे तो डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा। लाइबिलिटी में इजाफा हुआ तो क्रेडिट। तो जनाब हमने इसे 4,80,000 के डिबेंचर दे दिए। इसकी भी नरेशन लिखी जाएगी, डिबेंचर इशूड टू राशिद। उसके बाद जनाब आ गया तीसरा केस। तो तीसरा केस जो है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। वो थोड़ा सा क्या चेंज होगा? उसमें उसने ये कहा है कि जनाब आपने जो डिबेंचर है ना वो राशिद से ले लिए हैं। राशिद से इस दफा आपने बिजनेस लिया है, लेकिन कितने का? जनाब आपने इससे बिजनेस लिया है 4,30,000 रुपए का। तो जनाब हमने ये जो 4,30,000 रुपए का बिजनेस लिया है, इससे हमें क्या फायदा होगा? जनाब इससे हमें ये फायदा होगा कि हमारा हमें सस्ता मिल गया। तो देखते हैं जरा किस तरह से सस्ता मिला। देखिएगा बेटा, हमने जनाब राशिद के तमाम एसेट्स ले लिए। हमारे एसेट्स में क्या हो गया? इजाफा। एसेट्स में हो गया इजाफा। सन्ड्री एसेट लिख ले जी। सन्ड्री एसेट्स में हो गया इजाफा। एसेट्स में इजाफा हुआ तो डेबिट। आपने इसके कितने के एसेट्स लिए हैं? 5,00,000 रुपए वाले आपने एसेट ले लिए हैं। आपके एसेट में इजाफा, डेबिट। और आपने उस बिजनेस की अब लाइबिलिटी भी अपने खाते में डाली है, तो असल में आपकी लाइबिलिटी में इजाफा हो चुका है। लाइबिलिटी में इजाफा हुआ तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। कितने की लाइबिलिटी आपकी बढ़ी है भाई? 40,000 रुपए की। और आपने पेमेंट करनी है भैया, आपने पेमेंट करनी है। किसको पेमेंट करनी है? आपने पेमेंट करनी है राशिद को। तो राशिद आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि आप राशिद से बिजनेस खरीद रहे हैं। कितने की आपने इसे पेमेंट करनी है? भैया आपने इसे पेमेंट करनी है 4,30,000। बुक सामने होनी चाहिए। तो जनाब 4,30,000 रुपये आपकी लाइबिलिटी में इजाफा हो गया राशिद। अब आप जरा चेक करें, क्या आपने 4,30,000 राशिद को पे करना है? 40,000 आपने लाइबिलिटी का पे करना है। तो आपने टोटल कितना पे किया? जनाब आपने टोटल पे किया 4,70,000। तो आपको 30,000 रुपये का फायदा हो रहा है। ये 30,000 रुपये का जो फायदा है, हम इसको कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखेंगे। कैपिटल रिजर्व। और आपको पता है कि जब भी हमें फायदा होता है तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर लिखा जाता है। सर लायबिलिटी साइड पे क्यों लिखा जाता है? भाई क्योंकि वो जो रिजर्व है, वो प्रॉफिट है, वो किन का है? वो हिस्सादारों का है। तो जनाब हिस्सादारों का प्रॉफिट जब तक कंपनी के पास रहता है तो ये लायबिलिटी होता है। हम इस पर डिटेल में डिस्कशन अपने प्रीवियस 2 चैप्टर्स में कर चुके हुए हैं। तो जनाब अली, आपने उससे बिजनेस खरीद लिया। बिजनेस खरीदने के बाद आपने राशिद को कहा भाई आओ हमसे अब डिबेंचर ले लो अपने पैसों के बदले। तो राशिद जो कि आपकी लाइबिलिटी था, अब वो आपकी लाइबिलिटी नहीं रहा। लाइबिलिटी में एक कमी हुई तो डेबिट है जी। 4,30,000 से वो लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी खत्म भी 4,30,000 से हुई। और आपने इसे दे क्या दिया? आपने इसे दिए डिबेंचर। डिबेंचर जो है वो आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। लाइबिलिटी में इजाफा हुआ तो क्रेडिट। ये जनाब अली हमारे पास जो है वो आज का क्वेश्चन था। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। आज के क्वेश्चन में हमने सीखा ये है, समरी जो है वो सुन ले बस, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। जनाब आज के क्वेश्चन में हमने ये सीखा है कि किस तरह से हमने अगर किसी बंदे से बिजनेस लिया है तो उसको पेमेंट करने के बजाय हमने उसे डिबेंचर दिए हैं। और किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप जनाब जो है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।